था, तो मैं उन सवालों को 1 घंटे के अंदर 100 सवाल इजीली लगा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर अगर कोई विदाउट ऐसे कि खुद से लगाने लग जाए, कि जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, वो खुद से लगाने जाएगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसको 100 सवाल लगाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार जो जीरो टू हीरो बैच है ना आपकी, उसने आपकी जो है आपने उसकी सारी शीट ढंग से कर ली ना शुरू से लेकर आखिर तक, हालांकि उसमें क्वेश्चंस मैंने हर एक टाइप का डाला है, तो उसमें आपको लगेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद ये गारंटी भी जरूर है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना भी करो ना, तो भी आप एग्जाम में 99% प्लस क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आ सकते हो। ये बात सही है। उसके बाद केवल मॉक टेस्ट आप लगाओ, प्रीवियस अगर आप छोड़ भी दोगे, क्योंकि आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जैसे भाई ने बताया कि प्रीवियस के 100 सवाल लगाओ तो 98 तो हो ही जाएंगे, 1-2 सवालों में आप अटकोगे, और वो सवाल आपको अटकने वाले मॉक टेस्ट में ही मिल जाएंगे। हाँ, और उनको नोट कर लो, अलग से। तो ये जो शीट्स मैं देता हूं बच्चों को, ये मोर देन सफिशिएंट है। और दूसरी बात कि ये हर एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल सीजीएल का ही सवाल है, इसमें सीएचएसएल का भी था, सीपीयू का था, इवन इसमें सीडीएस के सवाल भी हैं। तो आप मल्टीपल एग्जाम में आराम से एक बार पढ़ ली ना मैथ्स, फिर आप चाहे स्टेट का एग्जाम दो, चाहे सीसेट दे रहा है कोई भी, जो आगे भविष्य में भी देगा, वापस से उसको कोई मैथ्स में तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आप ये मन से वहम निकाल दो कि 4-5 महीने में कोई जादू सा हो जाएगा। जादू आप कर सकते हो कि आपने सिलेबस बहुत जल्दी निपटा दिया, फिर आप प्रीवियस ईयर के सवाल आप 100 में से 98 के बजाय 8 भी नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो उस बात का फायदा क्या है? और सर इसके साथ जैसे मॉक भी देना इंपॉर्टेंट है, वो मॉक को नेग्लेक्ट ना करें, चाहे मैथ्स के सेक्शनल मॉक दें, क्योंकि दिमाग भी उस तरह काम करना चाहिए। अगर पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का है तो दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का है, यानी कि मिक्स प्रैक्टिस भी नीड है, मॉक से आएगी वो। बच्चे क्या है कि अपनी तैयारी के दौरान केवल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ही पढ़ते रह जाते हैं, कभी मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं करते वो। और जब एग्जाम हमेशा मिक्स आना है, एक सवाल अलजेब्रा का, एक ट्रिग्नोमेट्री का, एक परसेंटेज का और उसका, तो जितनी ज्यादा आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा होगा। और मिक्स प्रैक्टिस सबसे बढ़िया है, मॉक टेस्ट से करो। मैथ्स और रीजनिंग तो आपने यूट्यूब से पढ़ लिया होगा, रीजनिंग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे कि अक्षय सर के लेक्चर जो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, ये सारे देख लिए, जो भी रहता है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, चाहे कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, उनके अक्षय सर के लेक्चर देख लिए। और फिर कुछ अलग सोर्सेज होते हैं, जब आप PYQ लगाओगे तो उनमें क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन आएंगे या मॉक की फॉर्म में जब आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। मेरे जब सीजीएल का साहब 6 मार्च की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 7148 ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया था, तो वो अराउंड मोर देन 80% से क्वेश्चन नहीं बना होगा, पर मेरे दिमाग के अंदर वो लॉजिक एकदम इजीली क्रैक हो गया कि 7 का स्क्वायर -1 ऐसा कुछ था, मतलब एक टिपिकल था कि कोडिंग में इसमें दिमाग लगाना पड़ा। तो ये सब था। उसके लिए आप बहुत से जैसे कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना 50-50, लाइक यूट्यूब पे फ्री चैनल है एंड गेम वाला, उसके आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा कोई नीड नहीं। रीजनिंग आपने यूट्यूब से और मॉक टेस्ट से ही तैयार हो गई। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया? और इंग्लिश में जैसे आप बता रहे हो